नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट क्या कर रहा है ये अभी इस पूरे सबकी समझ से बाहर हो गई है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन आपके जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। 2 दिन होते नहीं है, हाइप इतनी क्रिएट हो जाती है आजकल मीम कॉइन्स की कि लोगों का सेंटीमेंट सारा का सारा मीम कॉइन्स की तरफ चला गया है। आज इसी के ऊपर कुछ हम जो है चर्चा करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलें या फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कॉइन हैं उनके साथ हम अपने आप को जोड़ के रखें। जो भी है कुछ अच्छा बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। BTC फिलहाल आपका $68,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं 2-3 दिन से एक साइड वे मूवमेंट है, न गिरावट है न ही ज़्यादा ये पंप कर रहा है, एक साइड वे मूवमेंट में घूम रहा है। लेकिन यहाँ जो मज़े की बात हो रही है वो ये हो रही है कि सोलाना सबको धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा है। सोलाना ने BNB को भी फ्लिप कर दिया, यानी BNB पीछे रह गया, सोलाना ऊपर आ गया। ये सब क्या हो रहा है? यानी बाइनेंस का BNB सोलाना से नीचे चला गया। क्यों चला गया? उसकी वजह है क्योंकि कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका जो है वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। और यही वजह, और वो वॉल्यूम बढ़ाने वाले कौन है? कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं है, केवल मीम कॉइन्स हैं। इन मीम कॉइन्स ने आके ऐसी तबाही मचा दी है और मोस्टली सोलाना ब्लॉकचेन पर ही हैं सारे के सारे। देखिए, ब्लॉकचेनों की कमी नहीं है। BNB जैसा जब पीछे हो सकता है तो फिर औरों की गिनती क्या करें? अभी ये एक ऐसा वो कहते हैं सेंटीमेंट समझें या नैरेटिव समझें या लोगों का फोमो समझें कि साहब सोलाना सोलाना और सोलाना, यानी सोलाना के नाम पे कुछ भी आ रहा है तो लोग बाय करने पे तुले हुए हैं। लोग ट्विटर पर फेक अकाउंट्स बना बना के सोलाना कलेक्ट कर रहे हैं, यानी आपको कह रहे हैं प्री सेल होने वाली है और आप बाइंग करो, और बस बगैर सोचे समझे लोग जो है सोलाना ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। ये सब जो है ना समझ से चीज़ें बाहर हो रही हैं। अब यहाँ जो एक बैड इम्पैक्ट मैं कहूँगा, या अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार ज़रूर बताइएगा, क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं रह जाएंगे ऐसे? अगर ये हाल चलेगा तो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है उन पर बिलीव कैसे होगा? क्योंकि वो रिटर्न नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। वो तो बिल्कुल शांत हैं, सुस्त पड़े हैं एक जगह पे, और आपके ये मीम कॉइन्स आते हैं, धूम धड़ाक मचाते हैं, 1-1 बिलियन का मार्केट कैप यूँ झटके में आपको वो पा लेते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, 2-2 साल हो गए अब तक उनका 1 बिलियन का जो है मार्केट कैप नहीं हुआ, और ये मीम कॉइन्स 2 दिन होते हैं 1 बिलियन यूँ ही कर लेते हैं। तो फिर लोगों को चाहिए क्या भाई? आप अपने आप से पूछिए, क्या चाहिए? हम मार्केट में क्यों आए? पैसे के लिए। तो वो पैसा अगर हमें मीम कॉइन से मिलता है तो फिर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन क्यों? लेकिन डर वो भी है कि ये मीम कॉइन्स 4 दिन चलेंगे, उसके बाद फिर से ठंडे पड़ जाएंगे। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है? तो देखिए, मैं कुछ इसी में आपको थोड़ा सा जो है गाइड करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कि साहब आप कौन सा खरीदोगे, साहब कुछ नहीं पता। आप ये कहोगे जी हम ये वाला खरीद लें तो यही पंप करेगा, बिल्कुल नहीं साहब। आप रोज़ अगर सर्च करेंगे तो देखेंगे रोज़ 50 आ रहे हैं, उसमें से 1-2 अच्छे खासे पंप कर रहे हैं, और उसके बाद सारे के सारे घंटे 2 घंटे में ही फ्लैट हो जाते हैं। घंटे 2 घंटे में ही उनकी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन डेवलपर जो है ना, उनका कॉइन को बनाने वाला जो है वो कमा जाता है, क्योंकि फिलहाल इसके पीछे फ्रॉड भी अच्छा खासा चल रहा है। आप थोड़ा सा भी एक्टिव है, थोड़ा सा भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि ये कैसे जो है सारा गेम चल रहा है। देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि फ़िलहाल पैसा कमा लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि साहब ट्रेंड के साथ मत चलो। मैं तो मीम कॉइन्स का जो है कई बार वीडियो पे बनाता रहता हूँ मोस्टली। तो देखिए, मुझे तो जो लगता है भाई हम पैसे के लिए आए, सीधी सी बात है। लेकिन रिस्क आपको ज़रूर कहीं ना कहीं अपना हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप फोमो में आ जाएं। आजकल आप एक चीज़ भी देख रहे हैं कि जो लोग सिट कॉइन ही बोलते थे, इससे ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, वो भी मीम कॉइन्स के वीडियो बना रहे हैं और बाकायदा आपको सजेशन दे रहे हैं, यहाँ से खरीद लो, वहाँ से खरीद लो, ये वाला वॉलेट डाउनलोड कर लो, वो वाला वॉलेट डाउनलोड कर लो। तो ये क्या है? आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ जाइए, नैरेटिव चेंज। यानी जो सिट कॉइन थे आज वही सिट कॉइन का फेवर भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी पे आज वो वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी पे आपको जो है रिकमेंड भी कर रहे हैं कि आप मीम कॉइन्स में इतना मिल रहा है, उतना मिल रहा है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पर चेंज हुआ वो हुआ इलॉन मस्क की तरफ से, और इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट किया, आप देख रहे होंगे पीछे, अभी ट्विटर पर मैंने आपको साइड में भी दे रहा हूँ, कुछ कुत्तों वाले उन्होंने जो एक पिक्स जो है शेयर की है। अब यहाँ क्या है कि लोग तुरंत कुछ ना कुछ अपना सेंटीमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि साहब ये कुत्ते वाले क्यों उन्होंने शेयर किए। तो कहीं ना कहीं अब क्या उसके पीछे वो चल रहा है कि अब इलोन मस्क जो है मैदान में आ गया, कहीं ना कहीं अब वो किसी न किसी को प्रमोट करेगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि भाई इलोन मस्क के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि एक्चुअली चल क्या रहा है। हाँ ठीक है, उसने एक पिक शेयर करनी थी, वो कर दी है, लेकिन हम लोग तो वही है ना, कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं, बड़ा आदमी है, हो सकता है किसी को प्रमोट कर दे। तो ये चीज़ देखिए, ये क्या है, समय के साथ चीज़ें चलती हैं और समय के साथ चीज़ें बदलती भी हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा, पैसा कमाइए, कौन क्या कर रहा है इसको छोड़िए,
आप सिर्फ ये देखिए कि भाई किस में हमें कुछ मिल सकता है। देखिए आपके जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है ना, वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और आगे भी आपको रिटर्न क्वेश्चन को देते रहेंगे। लेकिन ये जो सेंटिमेंट जो करंट में शुरू हुआ है ना मीम कॉइन्स का, जिनका कुछ आता पता भी नहीं है ढंग से कि भाई ये क्यों आया है, क्या लेके आया है, सिर्फ ये है कि बस हाइप क्रिएट कर रहा है और बस आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा आप भी उठा लीजिए। ये जो 500% एक झटके में जो है ये दे जाते हैं 500%। आप अगर जरा सा भी अगर जब भी कोई लॉन्च हो रहा है ना मीम कॉइन्स, उसको आप थोड़ा सा बस 15-20 मिनट ही ट्रैक कर लीजिए, 15-20 मिनट में वो 500% तक देके जाता है। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए आप। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि किसी भी मीम कॉइन में आप जो है बहुत लंबे टाइम के लिए, जो अभी करंट में आ रहे हैं, देखिए पुराने जो हो गए पेपे हो गया, बोंक हो गया, ये अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो करंट में आ रहे हैं उनमें केवल आप यही वेट कीजिए कि वो 500-600% कब ऊपर जा रहा है, वहीं पर आप अपना प्रॉफिट 60-70% बुक कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मे भी हो सकता है उसमें थोड़ी और दम हो तो चल जाए, जैसे अभी मोब चल गया उसी तरीके से। लेकिन 60-70% तो आप 100% अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी भी टोकन का आज नाम लेना तो देखिए सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा आएगा और कौन सा उड़ने लगेगा। तो यहाँ इसलिए मैं चीज़ भाई कि समय के साथ चलते रहिए, आप भी बुक कर लीजिए जितना कर सकते हो। लेकिन भाई मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप मोटा अमाउंट लगा के और करोड़पति बनने के सपने देखेंगे। क्योंकि अब होगा क्या, यहाँ पे सिर्फ वही करोड़पति बनाया जाएगा, ये ले लो करोड़पति बनाएगा, वो ले लो करोड़पति बनाएगा। भाई बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बहुत सिंपल सा चीज़ बता दी है, पैसा ज़रूर कमाओ। मार्केट में हम पैसे के लिए ही हैं। कोई भी टोकन जो अभी करंट में आ रहे हैं सोलाना बेस, उस पर आप 500-600% जैसे ही वो अप होता है, बस अपना आप वहाँ पर कम से कम 70% आप बुक कर लीजिए, 30% छोड़ दीजिए। अगर उसमें और कुछ पंप आता है ठीक, एक डाउनफॉल आता है तो बस उसको ख़त्म कर दीजिए, निकाल दीजिए। कल किसी और टोकन का वेट कीजिए। और थोड़े ट्वीट वगैरह आजकल देख लीजिए भाई, जो बड़े बड़े लोग उसमें क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या और अपडेट इस तरह के वो दे रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क ने किया है तो मे भी। लेकिन भाई अभी डॉज कॉइन के बारे में ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि अब ये नहीं कि जो इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है तो डॉज कॉइन जो है बहुत ज़्यादा पंप कर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक ट्वीट का इम्पैक्ट तो थोड़ा सा आता है, लेकिन ये कहो कि अभी डॉज के बारे में स्पेशली कुछ नहीं बोला जा रहा है। जैसे अभी पीछे बोला था कि भाई इसको टेस्ला में कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अभी डॉज के बारे में ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला है, केवल एक ट्वीट ऐसा शेयर किया है। दूसरा देखिए, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, देखिए पीछे जो है मोर आके बैठ के आप देख रहे होंगे पीछे। तो गांव में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कई बार। तो यहाँ पीछे मोर आया, बड़ा अच्छा लगा देख के। अभी अगर ये डांस करेगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। खैर चलिए जी, बीच में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। केवल इतना ही था कि भाई मार्केट में आप केवल सेंटीमेंट के हिसाब से चलिए। अभी जो चल रहा है, कोई फंडामेंटल यूज केस अभी यहाँ नहीं चल रहा है, कोई वाइट पेपर का हिसाब किताब यहाँ नहीं चल रहा है। अभी केवल और केवल सोलाना का एक फोमो चल रहा है, उसी फोमो को आप भी कैश कराइए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग हिसाब किताब मत बना देना। इसमें पता चले कि आप मीम कॉइन्स में बहुत ज़्यादा अपना अमाउंट लगा बैठो और कल को फिर वो जब सारे डाउन होंगे, देखो 3-4 दिन बाद आप पुराने देख लीजिए, 4 दिन पहले को उठा के देख लीजिए, वो सब के सब नीचे आ रहे हैं अब। तो वही है ना, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि 500-600% ऊपर जाता है, आप अपना प्रॉफिट वहाँ बुक जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।